चाहे भजन से हमें कोशिश करनी है अपने समाज को आगे निकालने के लिए, हमें कोशिश करनी होगी। जैसे आप संगत ने मैं पहले भी आपको बताया, जैसे आप की संगत ने पूरा जोर शोर से नगारे गाए हैं, जो बोले सो नर पाए सतगुरु दास नारायण। ये कौन मानव, कौन इंसान है, किसने आपको दिया, किसने कहा ऐसे? ये महान गदरी बाबा बाबू मंगूराम मकोड़ा, जिन्होंने कहा कब, आज से लगभग 99 साल हो गए, 100 साल होने वाले, 1926 में, आज के ना 2025, और 100 साल पहले लगभग उन्होंने ये जयकारा लगाया, अपने गांव को संगत को इकट्ठा किया। कारण क्या था? हमारे समाज की बेटियों की इज्जत को लूटना, धक्का करना, ये बाबू मंगूराम को नहीं सहन हुआ। उसने समाज को इकट्ठा किया। 5-7 गांव करने के बाद फिर एक बहुत बड़ा, जब ये हिमाचल पूरा पंजाब था, पूरे पंजाब को एक होका दे दिया, बुलावा दे दिया, और उस टाइम 11-12 जून 1926 को पूरे 10,000 लोग इकट्ठा हुए। कोई रावलपिंडी से के पैदल आया जो आज पाकिस्तान में, कोई लाहौर से पैदल आया, बड़ी बड़ी दूर से लोग हमारे समाज के वहां पैदल आए। और जब इतना इकट्ठ हुआ तो बाबू मंगूराम ने उनको, जैसे आज बैठे हैं, फैसला लिया भी आज के बाद जो बोलेगा 100 नर पाए, वो बोलेगा सतगुरु दास महाराज की जय। जो बोलेगा 100 रुपए सतगुरु कबीर महाराज की जय। जो बोलेगा 100 रुपए भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोलेगा 100 रुपए गुरु नामदेव की जय। 4 महापुरुषों को हमने निर्भय, ना डरने वाला, अर्थ है ना हिंदी में क्या बोलोगे? निर्भय को, दलेर, हौसले वाले, ना डरने वाले। ब्याज डरना नहीं है किसी से, ना ठाकर से, ना ब्राह्मण से, ना किसी और से, और अपने गुरु की जय कहनी है और 100 निर्भय कह के। और फिर हमारा धार्मिक दिन और हमारा बुलावा क्या होगा? हमने बोलना जय गुरुदेव 100 साल पहले कह दिया, और हमारा धार्मिक दिन क्या होगा? सो जितने पंजाब के डेरे हैं, सब डेरों में सोहन का झंडा चढ़ा। जितने पंजाब के डेरे हैं, सब में सोहन का झंडा होता था। लेकिन ये 20-25 सालों से बदल गया। और बाबू मंगूराम ने कहा हम देश के मूलवासी आदिवासी हैं, ये भारत हमारा है और हमारा धर्म क्या है? धर्म। आज धर्म मंडल की स्थापना की। आज धर्म मंडल की तरफ से 1932 में इलेक्शन हुआ तो 8 एमएलए जिता लिए। आपका शिमले की जो सीट थी वहां से कांग्रेस ही जीता। हमारे समाज का ये रिजर्व सीट अंग्रेजों ने रखी। 8 एमएलए जिता लिए और शिमले वाला भी कांग्रेस को छोड़ के आज धर्म मंडल में आ गया। और जब बाबू मंगूराम ने असेंबली लाहौर थी, जब लाहौर में असेंबली में गए तो बाबू मंगूराम ने जो कुर्सी हम पर जिस पर बैठे हैं, वो कुर्सी पर बैठे नहीं, वो सिर पर उठा दी असेंबली में।
और कब 1903 में अंग्रेज बोले ये बैठने के लिए है बाबूजी, ये सिर पे रखने के लिए नहीं है। तो क्या बोले भी मेरे समाज के पास बैठने के लिए जगह नहीं है। जमीन ठाकरों की होती है, ब्राह्मणों की होती है, झुग्गी झोपड़ी हमारी होती है। जब दिल करता तोड़ देते, जब अत्याचार करते हो जाता। इसलिए पहले हमारे को कुर्सी रखने के लिए जमीन दो। तो उस टाइम फिर 15-20 दिन में दोबारा सेशन बैठा लाहौर असेंबली में। अंग्रेजों ने ऐलान कर दिया जहां शूद्र बैठा है, तरखान बैठा है, बाजीगर बैठा है, लोहार बैठा है, वो जमीन उनकी है। आज से 100 साल पहले आपके नाम जमीन नहीं थी, ना ही आप खरीद सकते थे, ना ही आप रजिस्ट्री करवा सकते थे। तो ये कौन देने वाले हैं? कौन? पता नहीं है, हमारे बेटों को पता नहीं है, बेटियों को पता नहीं है, और हम चलते रहे और तक चल पड़े। किसी को पता ही नहीं है, फोटो नहीं। इतना ही नहीं, जो बाबा साहब को मानने वाले साथी हैं, बाबा साहब के नाम पर बहुत बड़ी कमेटियां बनी हुई हैं। जब बाबा साहब के खिलाफ गांधी ने यल्दा जेल में मरे वक्त रखा, उस टाइम बाबू मंगूराम और चुनीलाल जलंधर वाले वाल्मीकि इन्होंने शिमला में भी अगर हमें 2 वोट ना मिली तो हम मरेंगे। गांधी बोला अगर शूद्रों को 2 वोट मिल गई तो मैं मरूंगा। ये हमारे दोनों नेता बोले हमें 2 वोट ही चाहिए, जो बाबा साहब कहते हैं, जो बाबा साहब कहते हैं अंग्रेजों से, जो हमें 2 वोट का अधिकार मिला है, हमें 2 वोट ही चाहिए। उन्होंने दिया। जब प्रकाश ने बाबा साहब को डराया भी आप किसके लिए 2 वोट मांग रहे हो, वो लोग ही नहीं हम छोड़ो, हम नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे, आग लगा देंगे। तो बाबा साहब को पता था अभी ऐसे कर सकते हैं, तो उन्होंने गांधी को मरना बंद कर दिया और एक वोट ही लेनी पड़ी। अधिकार 1 वोट का मिला। और उस टाइम चुनीलाल जो जलंधर वाले वाल्मीकि थे और हमारे मंगूराम मुकोवाड़िया थे, इन्होंने भी अपना मन छोड़ा। उसके बाद फिर आगे बात बढ़ी। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और उधर दूसरी तरफ गांधी जी, अंग्रेजों ने ग्रांट देना था 5 लाख रुपया हमारे समाज को, तो गांधी बोला ये ग्रांट मेरे को मिलनी चाहिए, मैं शूद्रों का लीडर हूं। और दूसरी तरफ बाबा साहब ने कहा ये झूठ बोल रहा है, मैं शूद्रों का लीडर मैं। विवाद हो गया। अंग्रेजों ने कहा कैसे फैसला होगा? उन्होंने कहा भाई वोटिंग करा दो, जो पंजाब के शूद्र हैं वोटिंग कराओ। वोटिंग किस टाइम होती थी? टेलीग्राम, जो डाकखाने में काम करते हैं उनको पता है टेलीग्राम किसको बोलते हैं। तार भेजो भाई। तो बाबा साहब ने 1000 से ऊपर तार टेलीग्राम की बाबा साहब के हक में। और गांधी को कितनी तार मिली टेलीग्राम? 3-4, सिर्फ 3-4। वो भी किसने भेजी? जो हमारे दुआबे के जलंधर के बड़े आले नेता है कांग्रेस के, मास्टर गुरबख्ता सिंह। उन्होंने कहा हमारा नेता गांधी है, और बाबू मंगूराम ने कहा हमारा नेता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। और बाबा साहब जीत गए।
बड़े फर्क से जीते थे। अंग्रेजी ने सवाल किया गांधी से, हे मिस्टर गांधी, अगर तेरे को ये 5 लाख दे देते आप क्या करते? कहता मैंने जो शूद्र लोग इनकी झुग्गी झोपड़ी है, इनको झोपड़ी को बढ़िया और आगे बढ़ा देता, खाने के लिए भूखे मर रहे हैं खाना दे देते, लंगर लगा देते, और बेटियां तन से नंगी है, कपड़ा नहीं है, कपड़ा दे देते। तो बाबा साहब से पूछा, आप जीत गए हैं, आपके पास 5 लाख रुपया आएगा, अंग्रेज सरकार देगी, आप क्या करोगे? तो बाबा साहब ने कहा, मेरी बेटियां रोज रोज भूखी मरती हैं, मर जाए और मेरा समाज नंगा है और रह जाए, मेरे समाज के बाद झुग्गी झोपड़ी है, गिर रही है, नहीं ठिकाना, सिर पर छत नहीं है, रहने दो। इस 5 लाख का मैं स्कूल कॉलेज बनाऊंगा। जिस दिन मेरा बच्चा स्कूल से पढ़ गया तो अपनी रोटी का इंतजाम, अपने कपड़े का इंतजाम और अपने झोपड़ी का इंतजाम खुद कर लेगा, वो खुद कर लेगा। तो उस 5 लाख का बाबा साहब ने सिद्धार्थ नाम का कॉलेज बम्बे में खोला। आज उस कॉलेज से लाखों लोग IAS, इंजीनियरिंग, पायलट और मास्टर टीचर बन के चले। तो वो कार्य बाबू बंगू राम ने बाबा साहब को महान बनाने का किया। तो पता नहीं हमें, अगर कोई जनरल बात कह दे बाबू बंगू राम कौन था तो जानते ही नहीं है। अगर आपसे पूछ ले भाई 100 रुपए तो बोला है यार, किसी ने तो बोला होगा, किसी को पता नहीं। अगर गुरु रघुनाथ जी बोल रहे हैं भी आप वर्षा से रगड़ोगे केसर को, मत्थे पे लगाओगे, शगत को भरवाओगे, तो नहीं पता। आरती पढ़ लेते हैं, आगे चलते रहते हैं, प्रसाद बांट दो, फड़ियां बांट दो, घी वाला प्रसाद बांट दो, इससे बात बनेगा। जब तक सतगुरु महाराज की विचारधारा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महापुरुष की विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा, बाबा मंगू मग्गोवाड़ी की विचारधारा और बाबा बनताराम मीरा जी जिन्होंने पूरे देश में प्रण किया, जहां जहां गुरु रघुनाथ महाराज जी गए हैं वहां की खोज करके संगत के हवाले करेगा, संगत को देखो। ये हमारे साथ बैठे आपके हिमाचल के जी जो पालकी साहब को लेकर आए हैं, चंचो गंगा में पिछले साल लगे हुए थे और जून को मैंने कहा भी हमने जाना है अमरकंटक, जहां गुरु रघुनाथ जी, सतगुरु कबीर जी, सतगुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी, तीनों ने सत्संग किया, कथा किया अमरकंटक। शायद महापुरुष नंदलाल जी काफी घूमते हैं, इनको शायद देखा हो, शायद अमरकंटक जैसे हरिद्वार है ऐसे हरिद्वार नीचे है पर अमरकंटक ऊंचा है, जहां से नर्मदा नदी पैदा होती है। नर्मदा ग्रंथों में नाम है नर्मदा नदी, वो अमरकंटक से चलती है, थोड़ी सी चलती है, बूंद बूंद करके आगे बहुत बड़ा समुद्र की तरह बनती है। नर्मदा नदी जहां से चलती है वहां उसको अमरकंटक कहते हैं। कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में है, बाकी मध्य प्रदेश में है। वहां गुरु रघुनाथ जी गए, कबीर साहब गए, गुरु नानक साहब जी गए। गुरु नानक साहब वालों ने अपना पढ़ा लिया, कबीर पक्षियों ने पढ़ा लिया, अपना नहीं था। पिछले साल पिंका जी को ले गए, भाई तो मिस्त्री है, वहां छत बनाना, सारा कुछ लेके जहाँ बैल डेंशन सारा कुछ ले गए और वहां छत बनाने का काम किया। और सतगुरु महाराज की। अब आप कहीं अमरकंटक के लिए जाना चाहोगे, स्थान बहुत अच्छा मन लगता है, रोजाना बात होती है। 1-2 दिन निकल जाए, चाहे बरसात है, चाहे नहीं है, चाहे सर्दी है, रोजाना ही बात हो रही, ऊंचा है। तो वहां
जो कारपोरेशन है वहां की कमेटी है वहां की, पहले तो हमारा सम्मान काफी उठाया, लेकिन जब गुरु महाराज जी कृपा करते हैं ना, जब उनकी कृपा हो जाती है तो फिर सिद्धांत बनता है। तो वहां का जो प्रधान है वो आदिवासी है कमेटी का। उसने बोला एसडीएम को, एसडीएम साहब जब गुरु नानक साहब का गुरुद्वारा बन सकता है, कबीर साहब का बन सकता है, तो गुरु रविदास जी का, भगवान रविदास जी का क्यों नहीं बन सकता? आप क्यों लाए उनका सम्मान उठा? तो एसडीएम ने क्या कहा, प्रधान जी वो लैंड में आ जाए, सिद्धांत में आ जाए। सिद्धांत क्या था भी पर्ची कटवा ले, तो फिर 10 साल पीछे से पर्ची कटवाई जहां बैठे 10 साल पीछे रहे, ये पर्ची काटी गई और फिर आपकी कृपा से वहां मीटर लगा, गुरुदास जी के नीचे बिल पानी लगा, पानी आ गया, टूटी लगी। अब अमरकंटक की जो कारपोरेशन है, कमेटी उसके आप चले गए। तो ये हम बैठे रहते भाई जनशुगंगा में हम बैठे रहते, ये भाई हमारे वहीं बैठे रहते। तो यहाँ की ये खबर कैसे जाती हुई, हम आपको कैसे बताते हैं? जनशुगंगा बैठे नहीं, यहाँ संगत आ रही है, बहुत आ रही है, तो यहाँ से बात बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। हम भी जाते रहते। अभी तो 2 दिन पहले करनाल साल में प्रोग्राम से 3-4 पैकेट लगा जाते हैं। तो हमने चलना है, चाहे सेहत अच्छी है या नहीं अच्छी, हम तो जो कहेगा हम तो कहेगा, जब तक जिंदा है हम चलेंगे। गुरु महाराज की कृपा है तो आप धन्यवाद करते हैं। आपने काफी बैठ के सतगुरु महाराज के विचारों को रोपण किया है। हम यही आपसे आशा रखते हैं भी आपके पास बाबा साहब डॉक्टर भीमराव गुरुदास महाराज सतगुरु कबीर साहब की कृपा है। आप कोशिश में लगे, चलते रहे, बहुत लोग मिलेंगे। पकड़ने वाले ज्यादा होते हैं, पकड़ने वाले ज्यादा होते हैं, लेकिन अपना चलना प्यार से चलना है। जब मन में हौसला होगा चलना है, हौसला बढ़ा के चलना है, तो फिर जो मंजिल है हमारे समाज को, कोशिश में रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो हमें पूरी आशा है भाई समाज नशे को भी बंद करेगा, दारू को भी बंद करेगा और समाज आगे बढ़ेगा। और हमारी बेटियां बेटे ठीक है, दुनिया में आए हैं, जब दुनिया में आए हैं तो हमें मनोरंजन भी चाहिए। मनोरंजन के साथ साथ हमें अपने गुरुओं की वाणी को आगे बढ़ाने का काम भी बहुत जरूरी है। मनोरंजन करो, अपनी कहते हैं करना चाहिए। जब पैसा गुरु महाराज की कृपा से आए, लेकिन इतना ना हो कि हम समाज को छोड़ के गुरु महाराज की वाणी को छोड़ के भटक गए और चले गए। नहीं तो सतगुरु महाराज ने अपनी वाणी को लिखा है, एक तन ऐसा जैसे घास की टट्टी जल गयो घास रल गयो। ये गुरुदास महाराज, गुरुदास जी कह रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी, ये मानव इंसान जैसे घास जलता है ना, इससे भी ज्यादा हमारा जो तन है, शरीर है, वो जलेगा। फिर माटी में जिस तरह सतगुरु फरीद साहब ने कहा, वेग खरीदा मिट्टी खुली, सतगुरु फरीद पानी वेग खरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी मिट्टी होवे, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना है तेरी ना है मेरी। 4 दिनों का मेला दुनिया, फिर बनू ए मिट्टी दी तेरी। क्या ना
वेद फरीदा कहना जिधर मर्जी देख लो दिखला देखे ना इधर भी मिट्टी मिट्टी उत्ते मिट्टी ਇਹਨੂੰ क्या मान मिट्टी उत्ते मिट्टी रोंदी मिट्टी हसदी है मिट्टी रोंदी है हसदे किदा बड़े खुश सी चलो ਆਪਾਂ सारे नचदे भी सी ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੱਚਦੇ ਕੁੱਦਦੇ हैं ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਹੱਸੇ ਮਿੱਟੀ ਰੋਵੇ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੀ हे मानव जिस जमीन ਨੂੰ कहना जी मेरी है कल किसी होर दी सी पता नहीं तेरे जान तो बाद कदी होनी अगे कहते फिर मिट्टी बनू ये शरीर बनू मिट्टी दी आप देखे ना सारे जो दुनिया ते अलविदा होना लै जाना संस्कार हो जाना फिर आप दूजे या तीजे दिन जाओ से इकट्ठी कर ढेरी होना ये मिट्टी दी और रात विच हुंदा ना अपना सारा ढांचा ते सतगुर फरीद दा बाणी फिर सारिਆਂ ਨੂੰ पता है भी ढेरी बननी है तो फिर आप क्यों नहीं कोशिश करते मुड़ के पता कि नहीं आना वो जेडे दर्द से फस गए उन्होंने कोशिश करिए लगे रहिए चलते रहिए हो सकता समाज रल मिल के बाबा साहब के विचारधारा अपने महापुरुषों के विचारधारा रोज रोज चलते हुए गुरुओं की बाणी गुरु नानक साहब की गुरु नानक साहब ने कहना आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच गुरु नानक साहब जी कहते आद सच आद की आद तो जो चलिया आ रहा की सूर चंद्रमा जल ऑक्सीजन अग्नि ये आप तो चली आउंदी ये सच है और सतगुरु रविदास महाराज ने क्या आद से प्रकट भया बयान जापन सब आद धर्म रविदास का बिरला जाने संत पढ़े ना मेरे आने से पहले महापुरुष पढ़ रहे थे करना जवाब सतगुरु रविदास महाराज ने मेल किया और भगवान वाल्मीकि ने क्या आदि को रीत सदा चली आई प्राण लाई परवान आदि को रीत सदा चली आई आदि होती है आप तो जो सच की रीत चली आती है मनना कौन है प्रैक्टिकल तो कौन करना जिहड़ियां दुनियावी चीज़ां साडे च आ गईयां उन्होंने तो आप पढ़ के कर सकते हैं ना जब आप किताबां पढ़ांगे गुरुओं की बाणी पढ़ांगे किताबां धार्मिक पढ़ांगे तो सानू उहदे हासिल होए जिस तरह अज आप हासिल करके बैठे ना बड़े बड़े नौकर ना पढ़ते किताबां ना कहे दी गल मनदे अपने माता पिता दी ना स्कूल जाते ना पढ़ते तो कित्थे होना इस करके साथ संगत जो गुरुओं की गल नूं मन के प्रैक्टिकल करना जरूरी है और सारी संगत का धन्यवाद करते हैं चंद छुबंगा प्रबंधक कमेटी वालों और थोड़े संगत का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने काफी समय बैठ के सुनिया सारी संगत जय गुरुदेव धन गुरुदेव जो बोले सो